ये देखें भाई साहब, ये एक पीस जो है ना सब्जियां वगैरह भाई साहब ऐसी गाड़ियों तो मॉल है, यहाँ पर सिम वगैरह हिजाब या बुर्का मिलेगा वो यहाँ से मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब में आए एजेंट कहते हैं कि मेडिकल कंपनी का होगा, तो मेडिकल कंपनी कितना देती है, कितना खर्चा खुद को उठाना पड़ता है, कितना खर्चा कंपनी उठाती है और क्या क्या मेडिकल में होता है। क्योंकि आज आपके भाई की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, यानी खराब है। मैंने सोचा कि डॉक्टर से रजू करते हैं और अपने दोस्तों को भी बताते हैं। जो बंदा आने लगे जब, तो एजेंट या एजेंसियों वाले बोलते हैं कि भाई साहब मेडिकल कंपनी का होगा, कंपनी करवाएगी। तो फिर देखते हैं कि कंपनी का खर्चा कितना होता है और मेरा कितना खर्चा होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का जबरदस्त व्लॉग। मैंने सोचा ये बात आपसे जरूर शेयर कर दूं कि एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसे बोलते हैं कि मेडिकल जो है ना आपको कंपनी देगी, देखते हैं कि कितना खर्चा मेरा होता है और कितना जो है ना कंपनी का होता है। पाकिस्तान में अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए, नजला जुकाम बुखार हल्का तो हो, तो फिर हम मेडिकल स्टोर से भी मेडिसिन ले सकते हैं। वहाँ पर मिल जाती है आम डॉक्टर चेक कर लेते हैं, जो लोकल होते हैं वो मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले MBBS के पास आपको जाना पड़ेगा, वो टेस्ट करेगा कि आपको क्या मसला है क्या नहीं है। जो भी आपका मसला होगा उसका अच्छी तरह से पहले टेस्ट करवाएगा, रिपोर्टें लेगा, उसके बाद आपको मेडिसिन देगा। यानी आप मेडिसिन लेने गए हैं तो आपके पास तकरीबन 5 से 6 घंटे होना लाजमी है। 5 से 6 घंटे मेडिसिन लेने में लगते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। और सूरज साहब भी आज फुल गुस्से में आए हुए हैं, फुल। लेकिन धूप में काम करते हैं, धूप में रहते हैं, तो हमें तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है मौसम। गर्मी महसूस नहीं हो रही। गर्मी भाई साहब वैसे जो है ना हजाज को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि ये दिन जो है ना ज़्यादा गर्मी के हैं। और सामने खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह, और ये रहा अपना हॉस्पिटल। सबसे पहले जो फतूरा मिला है उसमें भाई साहब 3.5 रियाल अपने लग चुके हैं। 3.5 रियाल बाकी शिरके ने पे करने हैं, यानी कि कंपनी ने। फतूरे के हिसाब से यानी कि पर्ची के हिसाब से अपना नंबर है हारमा 18 नंबर है अपना। एक मरीज चेक होने में तकरीबन जो है ना 10 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटा लगने वाला है। इधर हॉस्पिटल के सामने भाई साहब ने तरबूज लगाया हुआ है और ये ऐसे ही उठा के आपको ले जाना पड़ेगा। चेक वह कुछ नहीं करवाते अपने उधर, तो चेक करके बंदा देखता है, चेक करता है, फिर लेता है। लेकिन ऐसे ही भाई साहब आपने पीस उठाना है और ले जाना है, कोई चेक नहीं करवाएंगे आप। ये देखें भाई साहब, ये एक पीस जो है ना 10 रियाल का है। वो बोल रहा है अगर ख़राब होगा मुझे ला के वापस कर दो, लेकिन चेक नहीं करवाऊंगा यहाँ पर। वो सामने बकाला है, वहाँ से जाके कुछ खा लेते हैं। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। नाश्ता हल्का फुल्का किया था, तो अभी जो है ना चल के बकाले से जो है ना खा लेते हैं कुछ चीज़। वालेकुम भैया, यहाँ को खाने का होटल है नज़दीक? उधर तो वो तो बंद है, वो होटल नहीं है भाई साहब। यहाँ बकाले से ही कुछ लेते हैं, खाने माल करते हैं। यही चीज़ें ज़्यादा ख़राब करती हैं और यही जो है ना हम लोग खाते हैं। और खाने के लायक है क्या यहाँ भाई साहब? खाना होता है, वो पाकिस्तानी होटल यहाँ मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा इसी से काम चला लेते हैं हल्का फुल्का। यहाँ पर भाई साहब जब आप कार्ड से पैसे कटवाते हैं ना बकाले पे या कहीं पर भी, फीलिंग भाई साहब अमीरों वाली आती है। पैसे चाहे उसमें कम हो, यानी 10 वाले हो या 12 रियाल हो, 15 रियाल हो, लेकिन फीलिंग जो है ना अमीरों वाली आती है। सब्जियां वगैरह भाई साहब ऐसी गाड़ियों पे बिकती हैं। इधर तरबूज लगाया हुआ है, इधर इस साइड जो है ना सब्जी वगैरह लगाई हुई है, तो ऐसी गाड़ियों पे सब्जी बिकती है यहाँ। ये देखें जी, गर्मियों के मौसम का जो है ना माल्टा, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको दोनों मौसम का फल एक साथ मिल जाएगा। तो जी मेडिकल अपना हो गया। गले पक्के हुए हैं, बोल रहा है गले आपके पक्के हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ दर्द होता है। तो इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने, और मेडिसिन में जो है ना पैनाडोल लिख के दिए, एक्स्ट्रा पैनाडोल, तो वो अपने पास मौजूद है, वो हमने ली नहीं। मेरे 10 रियाल लगे हैं भाई साहब इंजेक्शन पे। 22 रियाल जो है ना वो कंपनी पे करेगी, यानी 32 रियाल में सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है। जो हमारे उधर 60-70 रुपए में लग जाता है, 32 रियाल में यहाँ पर मुझे लगा है वो। और 3.5 रियाल मैंने फीस पे की है, और उसके अलावा जो है ना कंपनी ने भी 12 रियाल डॉक्टर साहब की फीस पे करनी थी। चेकअप जो है ना वो अच्छी तरह करते हैं डॉक्टर, जो है पाकिस्तानी थे और बहुत अच्छे। हल्का सा मसला था, तो मेरे जो है ना 13 रियाल 13.5 रियाल लग गए हैं। कंपनी ने भी पे करने हैं 22 रियाल, लेकिन मेरे जो है ना 13.5 रियाल अपने लग गए हैं। बिल्कुल फ्री नहीं होता मेडिकल। अभी चल के भाई साहब लेते हैं सिम, क्योंकि अपना इंटरनेट बिल्कुल खत्म हो गया है, और इंटरनेट के बगैर यहाँ पर बंदा अधूरा है। बिल्कुल दिल नहीं लगता बंदे का। इंटरनेट की जो है ना सिम बंद करवानी पड़ती है, यहाँ पैकेज महंगे लगते हैं। तो चल के सिम बंद करवाते हैं और फिर जो है ना नई सिम लेते हैं। आपको दिखाते हैं कौन कौन सी यहाँ पर सिमें चलती हैं और कैसी जो है ना ऑफर्स लगी हुई होती हैं। इंडिया वालों की ये सहूलत भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि हर बंदा फ्री इस्तेमाल करता है। सिर्फ हरम से किराया लगता है, बाकी जगहों से बिल्कुल नहीं है। किसी भी टर्मिनल से आप निकलें तो 4 रियाल किराया लगेगा, वरना बाकी किसी जगह से किराया नहीं लगेगा। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ से यहाँ तक का तकरीबन 25 से 30 रियाल जो है ना टैक्सी वाला ले लेता है। ये आ गई हरम जाने वाली मेट्रो 10 नंबर, तो इस पे बैठते हैं और फ्री भाई साहब हरम लेके जाएगी ये बाइज़्ज़त तरीके के साथ सीट पे। और एयर कंडीशन मियाँ मियाँ होता है इसका। ये वाली मेट्रो अभी मस्जिद जुराना से आ रही है। अगर टैक्सी वाले को आप कहें कि मस्जिद जुराना लेके जाएं मस्जिद अल हरम से, तो वो भाई साहब 50 से 60 रियाल मांग लेगा, लेकिन ये सिर्फ 4 रियाल में आपको ले जाएगी और फिर वापस भी लेके आएगी। यहाँ से तकरीबन जो है ना 28-29 किलोमीटर सफ़र बनता है मस्जिद अल हरम से। और ये है जी तैबिया का इलाका,
इसको कहते हैं तैबिया। और शुरतों का जो है ना, आप रोप देखें, यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो जा रही हैं इशारे पे। ये इशारा बंद नहीं होता क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर मौजूद रहता है हर वक्त, तो गाड़ियों वाले बिल्कुल स्लो चलते हैं। ये तैबिया का इलाका है। यहाँ पर आपको ई सेम वगैरह, उसके अलावा जो है ना में शॉपिंग, ऐसी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी। यहाँ ज़रूर विजिट करें जब आप आएँ। मस्जिद अल हरम से 10 नंबर मेट्रो आती है, दूसरा स्टॉप है। अगर आप यहाँ जन्नतुल माला में ज़ियारत करने के लिए आए तो जन्नतुल माला के बिल्कुल नज़दीक है ये इलाका, तैबिया का इलाका है। तो मॉल है, यहाँ पर सिमें वगैरह सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ से कोई ऑफर देखते हैं। ये सामने सिमें लगी हुई हैं और मेरा इरादा है ये वाली लेने का 2 महीने मोबाइल ही, वरना यहाँ पर सस्ती भी मिल रही है सलाम सिम, लेकिन जो है ना उसका नेट मेरे रूम में नहीं आता तो फिर वो परेशान करेगी, तो वो वाली ही ले लेते हैं। यहाँ पर भी भाई साहब टेलीनार वाले पहुँचे हुए हैं। ये देखें शर्ट जो है ना टेलीनार की भाई ने पहनी हुई है। भाई साहब मिल गया, साथ में ये हैंड फ्री दिया है। बस हैंड फ्री जो है ना ये फ्री दिया है। ये काफ़ी बड़ा मॉल है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और नॉर्मल रेट पे मिलती है। बवाज़ीर जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, बवाज़ीर इस मॉल का नाम है। ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ से शॉपिंग करते हैं क्योंकि ये नज़दीक पड़ता है। अजीज़िया सस्ता तो है लेकिन जो है ना थोड़ा दूर पड़ जाता है। ये जो है ना ये नज़दीक है। जो भाई साहब जानते हैं ना इस इलाके के बारे में, वो ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो यहाँ से करते हैं। तो हमारी बहनें ज़्यादा बुरखे और हिजाब वगैरह ख़रीदते हैं ना, बुरखों की या हिजाब की शॉपिंग करते हैं, वो यहीं से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हरम के नज़दीक 40 रियाल का हिजाब या बुरखा मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा तकरीबन 15 रियाल का या 20 रियाल का, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ रिहाइश रखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रिहाइश भी जो है ना सस्ती मिल जाती है। यानी कि 2 कमरों वाला या 1 कमरे वाला रूम जो है ना, जिसके साथ वाशरूम वो सब कुछ अवेलेबल हो, जिसमें वो सस्ता मिल जाता है। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने जो है ना यहीं पर अपनी फैमिली को रखा है और हज के बाद जो है ना भेजा है, 3 महीने के विजिट वीज़े बुलाया था। तो ये जरवल का इलाका भी कहलाया जाता है। तैबिया अभी इसका नाम है, लेकिन पहले जो है ना इसका नाम जरवल था। सब 6 बज गए, अभी आया हूँ वापस हरम। यहाँ पर वो सामने हमारे शिरके की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इन गाड़ियों में बैठ कर चले जाएंगे रूम पे। अगर मेट्रो से जाऊंगा तो मेट्रो से भाई साहब 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। ये 15 मिनट में रूम पे पहुंचा देंगी। ट्रांसपोर्ट तो भाई साहब मक्का वाली भी मियाँ है, लेकिन अपनी भी इधर अवेलेबल है अभी, तो फिर अपनी से चलते हैं। और ये जो है ना जल्दी लेके जाएगी। और थक चुका है आपका भाई बहुत ज़्यादा। भाई साहब रूम वालों के लिए रोटी ली है, और कोई चीज़ खाएँ ना खाएँ, रोटी शाम को लाजमी खाते हैं क्योंकि वो तो हर बंदा खाता है। तो उन्होंने SMS किया था कि भाई साहब रोटी लेते आना, तो इसलिए मैंने फिर टाइम से ही ले ली। ये सामने भी हॉस्पिटल है, इसमें भी मेरा इंश्योरेंस है, लेकिन भाई साहब यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं है। फिर से मेट्रो आ गई और हम फिर से बैठ गए। मेट्रो भाई साहब दिन में हम मेट्रो में कई बार बैठते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन फ्री में। यकीन माने बड़ी जो है ना ये बहुत बड़ी सहूलत है। शुक्रिया भाई साहब सऊदी गवर्नमेंट का जिन्होंने ये मेट्रो फ्री चलाई हुई है। यहाँ पर सिर्फ 4 रियाल हरम से लगते हैं कहीं जाने के, लेकिन बाकी जो है ना जगहों पर फ्री है। यानी कि मक्का के रहशी फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो शुक्रिया इनका, वरना चलना जो है ना वो मुश्किल हो जाना था। बहुत चलना पड़ता है यहाँ पर। इनके जो रोड या इनका रकबा है ना इतना ज़्यादा है भाई साहब, यूँ लगता है कि पाकिस्तान का 2 किलोमीटर चल लो और यहाँ का 1 किलोमीटर। ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम लोग यहाँ के रहशी हैं, मक्का के रहशी, ये कह सकते हैं हम किसी से अल्हम्दुलिल्लाह।